तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हम लोग को निकालना है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12, तो इसके बाद इसकी मदद से हम लोग को अन्य सभी जितना भी 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन का हल करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए हम पेपर में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो हमसे लिखने में फिर फ़ोन को आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि हम फ़ोन से एजुकेशन वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हल लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखना है कि यहाँ जो दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है हमारा, सेक थीटा, सेक SEC सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, हमारा सेक थीटा क्या दिया हुआ है, ये C है। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा 13/12 होता है, तो सेक थीटा का अनुपात क्या होता है, तो सेक थीटा का जो हमारा अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर H/B। ठीक है, हमारा H/B होता है। H का मतलब होता है, अच्छे से समझिए कि कर्ण, एज का मतलब होता है कर्ण और बी का मतलब होता है आधार। तो देखिए हम लोग का आधार और क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो इसकी मदद से सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ABC लिख लेंगे इसका नाम। और देखिए कि इसमें ना कर्ण और आधार, हमारा सेक थीटा का मान दिया वो कर्ण और आधार। ठीक है, तो देखिए कर्ण, हम यहाँ पे कर्ण लिख लेते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसे हम लोग H से सूचित करते हैं। और देखिए H हमारे यानी कि कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ हम 13 लिख देते हैं। और जो B है वो आधार 12, तो आधार हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी। तो चलिए आइए हम आधार B इसको ले लेते हैं, यानी कि आधार हमारा इसको ले लेते हैं। तो आधार हमारा कितना है, 12। ठीक है, तो आधार हमारा कितना हो गया, 12। अब हम क्या करेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस भुजा को निकाल लेंगे। फिर हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ना फ्रेंड्स, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, और देखिए लंब ये हो जाएगा लंब का वर्ग के। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कर्ण का वर्ग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, AC, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि AC का स्क्वायर, और लंब हमारा AB दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे कि हम AB का स्क्वायर प्लस देखिए आधार हमारा क्या है, यहाँ आधार क्या है, BC, तो यहाँ लिखेंगे कि BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि AC कितना दिया हुआ है, AC हमारा 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। देखिए AC में स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाए हैं। अब AB का स्क्वायर, तो देखें कि AB क्या दिया हुआ है, AB हम लोग का दिया नहीं है जो कि निकालना है, तो इसे AB का स्क्वायर को AB का स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि BC क्या दिया हुआ है, तो BC हमारा 12 दिया हुआ है, तो यहाँ 12, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और यहाँ AB का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। तो यहाँ देखिए जब 169 में माइनस करेंगे, देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के, तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो फिर इधर बचेगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 169 में 144 को घटाएंगे तो हमारा 25 आएगा, और इधर AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर स्क्वायर में है, जब स्क्वायर ये साइड आएगा तो रूट स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो ये वाला संख्या में क्या लगेगा,
क्या, रूट स्क्वायर बराबर के इस साइड आके रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 25 बराबर ए बी। तो आप देखेंगे कि जो 25 है किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, यानी कि जो ए बी जो हमारा आया है वो 5 आया है। ठीक है, जो ए बी है वो क्या आया हमारा, 5, यानी जो लंब हमारा कितना आया, 5। तो अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन, देखिए ये हम लोग का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से हम लोग का सेक थीटा दिया हुआ था। तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, पी बाई एच। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। अब हमारा होता है क्या, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अब होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा हमारा होता है क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट थीटा होता है बी बाई पी। ठीक है, अब हमारा होता है सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा तो दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। तो अब देखिए इसमें साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा, पी। तो देखिए पी हमारा ये बी था तो इसको हम लोग पी माने थे, तो पी बाई एच यानी कि 5/13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/13। अब यहाँ नीचे देखिए कि कॉसेक थीटा बी बाई एच। तो देखिए बी यानी कि आधार ये था और एच यानी 12/13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 12/13। ठीक है, अब देखिए कि टेन थीटा पी बाई बी, हमारा पी देखिए ये वाला है और बी कौन है, ये, तो यानी कि 5/12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/12। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी। तो देखिए बी कौन है, ये, और पी कौन है, ये, यानी कि 12/5। तो यहाँ हो जाएगा 12/5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा एच बाई पी। तो एच क्या है हमारा 13 और पी क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 5। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।